ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ओम नमः। शरीर ढीला छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो चुका है। वाणी मौन, मन शांत शांत। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति रूप अनादि अनंत चैतन्य मात्र, ज्ञाता दृष्टा मात्र। मैं अहिंसक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ज्ञायक भाव का अनादर करके अनादि से स्व की हिंसा कर रहा था। अब उससे बचने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शुद्ध भाव को भी स्वयं की मानकर, अच्छी मानकर, उसमें राग कर शुद्ध स्वभाव की अवहेलना की। यह भी निज स्वरूप की निश्चय हिंसा ही थी। अब इस संबंध में मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, उसकी निंदा गर्हा कर प्रायश्चित्त करता हूँ और इसे फिर से न दोहराने का प्रत्याख्यान करता हूँ। अनादि से पर को मारने का भाव छोड़कर उनको बचाने का भाव से ही धर्म माना था। परंतु इन दोनों में मेरे ही स्वभाव का घात होता था। अज्ञानता से इसकी जानकारी नहीं थी और यह भाव मरण अनादि से चल रहा था। पर वस्तु को मेरी मानी, परंतु मेरे पूर्ण त्रिकाणी स्वभाव को स्वयं का नहीं माना। यह क्षण क्षण में होने वाला
भाव मरण ही था। सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की देशना अब मेरे लिए देशना लब्धि बनी। और जो जानने वाला ही जना रहा था, परंतु उसे मैं जान नहीं पाता था, अब वह जानने में आने लगा। यह जानने वाला जो मेरी निर्मल ज्ञाता धारा है, वह तो अविच्छिन्न थी, परंतु उस तरफ दृष्टि न करके चाहने वाले चीज को अचाह कर की थी। वही वास्तविक मरण था। बड़ी से बड़ी स्वयं की हिंसा थी। अब अंतर्दया जागृत हुई है। अब सच्चे रूप से जिज्ञासु बना हूं। अब इस हिंसा का त्याग हो चुका है। अब मैं सच्चा अहिंसक स्वभावी बन रहा हूं। मैं ज्ञायक पूर्ण परम तत्व स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूं। और ज्ञान की निर्मलता में जो पर पदार्थ पर भाव जानने में आते हैं, वह मेरा नीच स्वभाव नहीं है। मेरी जानने वाली ऐसी ज्ञाता धारा तो अविच्छिन्न ही है। इस निर्मल धारा के अथाग प्रवाह को मिटाना शक्य नहीं है। बाह्य शरीर में रोग आवे या वेदना की ये मूर्ति ऐसे शरीर में रोग आवे, तो भी मेरी जानपने की धारा वह रोक नहीं सकता। व्याधि के मंदिर में मेरी स्थापना अनादि से है। अज्ञान दशा में मैंने स्वयं को ही इस अचूषी में रखा था। अब जागृति आने से और शरीरी बनने की दिशा पकड़ी है। मैं तो ज्ञानानंद का बिंब परमात्मा हूँ।
मेरे में इन रोगों का अत्यंत अभाव है। और राग का भी अभाव है। पूर्व में कभी आह्लादपना लाकर मेरे ज्ञान और आनंद के स्वरूप की बात सुनी नहीं। यथार्थ चैतन्य स्वरूप का श्रवण दुर्लभ है। और इसमें भी मेरे स्वभाव का महिमा कहने वाला श्रवण परम दुर्लभ है। अंतर के हकार पूर्वक यह मनन और मंथन महा दुर्लभ है। और ये किए बिना निर्णय की भूल कैसे निकले। स्वभाव को ही समझने जैसा है। ऐसे विचारणा ऐसे चिंतन में लेने में न आवे तो वह प्रकट कैसे होवे। राग से धर्म होता है यह बात तो नहीं, परंतु राग होता तो है ना। यह बात जोर देकर कहने जैसी नहीं है। राग होए तो भले होए, पर्याय तो है ना। यह सभी अपेक्षाओं को खड़े करने वाली बातें हैं। और यह जगत का पंथ है। मेरे स्वभाव में कहीं भी नहीं है। मैं उनका नहीं और वे मेरे नहीं है। मुझे मेरी प्राप्ति बहुत सरल है। बाह्य का कार्य करना या विभाव का करता होना एक बार कठिन है, क्योंकि वह वस्तु के स्वभाव में कहीं नहीं है। परंतु भीतर का मार्ग तो अत्यंत सहज है, सरल है और सर्वत्र इसकी प्राप्ति है। कठिन तो वह कहलाता है कि जो अशक्य हो। लाख करोड़ प्रयत्न करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता। इसलिए यह बात जरूर कठिन है। परंतु स्वयं की पहचान स्वयं को ही करनी
हा 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 हा। यह बात तो कितनी सरल है, बस जो मैं हूँ उसे मैं मानना मात्र है। और भीतर के प्रयत्न से ही यह मार्ग पा सकते हैं। और अनंत जीवों ने यह कार्य किया है, ऐसा काम है। और यह सरल कार्य अब मैं स्वयं सहज ही कर रहा हूँ, क्योंकि जानना 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 यही तो मेरा स्वभाव है। मैं तो ज्ञाता द्रव्य सामान्य हूँ। अनअभ्यास से, अनादि के विपरीत संस्कार से कठिन जरूर लगता हो, यह स्वाभाविक है, परंतु अनंत ज्ञानी की पुकार के जागृत हो, जागृत हो, इस मोह माया की नींद से जागो। इस पुकार को सुनकर अब जागना हुआ और स्वयं के स्वभाव की ओर दृष्टि हुई। और जो ये दृष्टि स्व की ओर ढली, जो ये पर्याय बाहर 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 जा रही थी, वह पर्याय, ये जानने रूप पर्याय जब अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ढली, जब अपने शुद्ध द्रव्य की ओर ढली, और इस पर्याय ने कहा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब ये पर्याय अपने आप शुद्ध हो गई, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, त्रिकाली शुद्ध। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम स्व का निर्णय है, इसी का नाम स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति है। मैं निरंतर स्वयं को ही जान रहा हूँ, मैं निरंतर स्वयं की ही अनुभूति कर रहा हूँ। यह अनुभूति ही मेरा स्वधर्म है, यह अनुभूति ही मेरा स्वभाव है। निरंतर स्वयं की ही अनुभूति हो रही है। अब ये विकल्प से भी हटना है।
इस विचार से भी हटना है और उस निर्विकल्प दशा में स्थिर होना है, उस ज्ञायक में स्थिर होना है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मुझे पर्याय में केवल ज्ञान कराकर मोक्ष प्राप्त कराएगा। अब सभी इच्छाओं और आशाओं से पार होकर अब मैं अनंत काल के लिए अपनी आत्मा में स्थिर हो रहा हूँ, आत्मा में स्थिर हो रहा हूँ, स्थिर हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, रहा हूँ। बस मैं ही मैं हूँ। होना अपना मात्र रह जाए, मात्र होना अपना रह जाए। अनंत काल के लिए होना अपना चैतन्य मात्र। ओम नमः।